किसान कर्ज माफी स्कीम वो योजना जिसे 2008 के आम चुनाव में खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुरू किया था। किसानों को कर्ज माफी की स्कीम यूपीए सरकार के पिछले चुनावी कैंपेन की मुख्य धुरी थी। राजनीति के जानकारों की माने तो इस कदम से सरकार ने कई इलाकों में किसान वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा था और इसी स्कीम के चलते सरकार को पिछला आम चुनाव जीतने में मदद भी मिली। अब इस स्कीम को लागू करने में गड़बड़ी की खबरें आने से अगले आम चुनाव में यूपीए सरकार को किसान वोट बैंक से नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए सरकार ने इस स्कीम का सहारा लिया और बाद में उसी में घोटाला कर दिया। देखिए, इलेक्शन के टाइम में तो लुक्रेटिव अनाउंसमेंट किए जाते हैं वोट लेने के लिए, और पहले तो वो खुद ही नहीं मान रहे थे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की सब ये उचित नहीं होगा, लेकिन जब चुनाव सिर पर आ गए तो इन्होंने उसको ठेल दिया। लेकिन उसमें भी कितनी गड़बड़ियां हुई अब सीएजी की रिपोर्ट के बाद सामने आया है। आरोप सिर्फ चुनावी फायदे के नहीं बल्कि सरकार की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के राज में एक के बाद एक घोटालों का सामने आना सरकार पर सवाल खड़े करता है। किसानों के कर्जा माफी में भी इन्होंने घोटाला किया है। किसान का कर्ज माफी भी स्कैम है। कांग्रेस जो भी योजना बनाती है उसमें स्कैम क्यों डालती है, ये देश के लोग सवाल पूछना चाहते हैं। बीजेपी के साथ ही साथ लेफ्ट ने भी इस मुद्दे पर सरकार का घेराव किया है। लेफ्ट नेताओं का कहना है कि जरूरतमंद किसानों तक स्कीम का फायदा नहीं पहुंचा, इसलिए गड़बड़ी की जांच जरूरी है। रियली अलार्मिंग। ये एक चिंता की बात है क्योंकि इस योजना से किसानों को फायदा होना था, लेकिन ये योजना बड़े स्तर पर फेल हो गई। वहीं सरकार इस खुलासे पर खोखली दलील देते हुए कह रही है कि सीएजी रिपोर्ट में जैसा बताया गया है इस किस्म की कोई गड़बड़ी कर्ज माफी स्कीम में हुई ही नहीं। ये लोगों को फायदा ना पहुंचा होता काम लोन के वेवर से, तो लोग क्यों खुश होकर हमें दोबारा 2009 में अधिक समर्थन के साथ सत्ता में वापस। सरकार को सफाइयां और दलीलें तो देनी ही पड़ेंगी क्योंकि जिस स्कीम को मुद्दा बनाकर वो पिछले चुनाव में जीत के रथ पर सवार हुई थी, उसी स्कीम में गड़बड़ी का खुलासा सरकार के इरादों और काम करने के तरीकों पर गहरे सवाल खड़े कर रहा है। कर्ज माफी योजना पर सीएजी की रिपोर्ट सरकार के गले की फांस बन गई है। जिस कर्ज माफी योजना के जरिए यूपीए दोबारा सत्तासीन हुई थी, अब उसी में स्कैम नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है बीजेपी को मौका मिला है और बीजेपी अब कर्ज माफी योजना के जरिए सरकार को मात देने की कोशिश कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ सैयद मोजिज इमाम, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब इसी पर कहीं न कहीं सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं और हम दरअसल आपसे जानना चाहेंगे मसूद साहब, अगर आप ये बात मानते भी हैं कि हाँ उसे इम्प्लीमेंट करने में, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में भ्रष्टाचार हुआ है और उस पर नकेल कसी जानी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, 3.5 साल से ऊपर हो गए, 4 साल हो गए, उसके बाद आप इस बात को मानते हैं, क्या ये लगता नहीं है कि एक के बाद एक तमाम स्कीम आती है और उसमें भ्रष्टाचार होते चले जाते हैं? नहीं, देखिए, इस भ्रष्टाचार से क्या किसी कांग्रेस के लीडर को फायदा हुआ है? एक ये भ्रष्टाचार का मतलब अगर कांग्रेस के किसी लीडर को फायदा हो गया तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार नहीं, एक गलत मिस्टेक हुई है कुछ बैंक से और उसके जिम्मेदारी है जो वेरीफाइंग। मसूद साहब माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगा। देखिए, आप बहुत ही सज्जन और वरिष्ठ नेता हैं, आप तमाम दलीलों को बड़ी सफाई से, साफगोई से सामने रखते भी हैं। क्या आज हम आम भारतीय के सामने ये मान लें कि भ्रष्टाचार हमारे रोजमर्रा के जीवन की वो सच्चाई है जिसे हमें कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए? अगर आप मान देते हैं तो हम आज इस पर चर्चा ही खत्म कर दें, इस देश में भ्रष्टाचार है भी नहीं। देखिए, बिल्कुल नहीं। भ्रष्टाचार का मतलब क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। इसको ऐसा बना करके पेश किया जा रहा है कि जैसे कांग्रेस के लोगों ने पैसा खा लिया हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कैग की रिपोर्ट आई उसमें भी ऐसा नहीं है, बल्कि उसका हुआ है कि मिसयूज हुआ है फंड्स का, और जो लोगों को डिजर्विंग थे उनको नहीं मिला है और जो नॉन डिजर्विंग थे उनको मिल गया है। तो इसकी जिम्मेदारी डायरेक्टली सारी आप सेंटर की सरकार को नहीं दे सकते हैं। जो वेरीफाइंग अथॉरिटी है वो है। अब इसमें पूरा एक वो आएगा। भ्रष्टाचार का मतलब है कि किसी ने पैसा खा लिया हो इसमें से निकाल करके, तो वो भ्रष्टाचार हुआ। और अगर भ्रष्टाचार में पैसा खाया नहीं गया तो गलती हुई है, और गलती से नीचे लोगों को, जिनके गलत लोगों तक वो चला गया, वो वेरीफाइंग अथॉरिटी की उसके अंदर सबसे बड़ी अहमियत है।
इसलिए मैं नहीं इस बात को मान सकता हूं कि हर चीज को उठा करके भ्रष्टाचार कह देंगे बस कि घोटाला हो गया और भ्रष्टाचार हो गया। मसूद साहब ये शायद सरकार ने पैसा खा दिया। ये बता दीजिए, क्या सरकार के लोगों ने पैसा कहते हैं? हम भ्रष्टाचार उसको कहते हैं जो सीएजी में हुआ, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम भ्रष्टाचार उसे कहें जो 2G घोटाले की बात सामने आई, उसमें कोई बात नहीं हुई। कोल स्कैम की बात सामने आई, उस पर भी अभी तक कोई बाहर चर्चा होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। हेलीकॉप्टर स्कैम का मामला सामने आया, वहां पर भी कोई अभी सिर्फ जांच हो रही है। अभी एक और नया स्कैम, आखिरकार जनता कहीं ना कहीं आपसे पूछेगी, भाई साहब कर क्या रहे हैं? इसके देखिए 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला है, उसमें इंडिविजुअल्स के खिलाफ आपने इल्जाम लगाए, वो सही है या गलत है ये तो कोर्ट बताएगा। कोल का अलॉटमेंट का आया, उसमें आपने इंडिविजुअल्स के खिलाफ लगाया कि इनको बेनिफिट उठाया है, उसमें वो भी ठीक है। लेकिन अच्छा, ये जो आपका हेलीकॉप्टर का आया है उसमें इल्जाम आते हैं कुछ लोगों ने फायदे उठाए, वो ठीक है, उसको भी सरकार ने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया और इंक्वायरी भी की है और उसमें सख्त एक्शन भी होगा। लेकिन कुछ मजबूरी हैं जो नहीं दे रहे हैं, तो कोई मजबूर तो हम उनको इंफॉर्मेशन को कर नहीं सकते थे। लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीके की चीज है जो ये लोन का है, इसमें किसी इंडिविजुअल ने कोई पैसा नहीं खाया है, बल्कि नीचे के लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन जो हो गया है, अग्रवाल साहब ऐसे लोगों को भी। आप मसूद साहब की इन तमाम दलीलों पर सहमत हैं? आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है, वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाया, इसलिए सीएजी की इस रिपोर्ट को उस तरीके से भ्रष्टाचार की श्रेणी में, कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए? देखिए, रशीद मसूद साहब बड़े सीनियर आदमी हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, परंतु जिस प्रकार का तर्क वो दे रहे हैं वो बड़ा विचित्र है। मुझे एक बात बताइए, एक चौकीदार है, कई बार चौकीदार चोरों के साथ शामिल होकर के भ्रष्टाचार करता है और कई बार चोरों के साथ शामिल तो वो भले ही नहीं होता, परंतु चौकीदार के नाते अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं करता, वो दरवाजे पर बैठा रहता है और चोर अंदर घुस करके चोरी कर ले जाते हैं। तो एक बात में वो शामिल हो रहा है, एक में वो लापरवाह है, जिम्मेदारी किसकी है? मैं समझता हूं से ये जिम्मेदारी से बचना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब शीर्ष पर भ्रष्टाचार होता है तो नीचे के जो अधिकारी हैं उनको भी उसकी हिम्मत होती है, छूट होती है। और क्योंकि ये सिस्टम में भ्रष्टाचार घुस गया है जिसके लिए यूपीए की सरकार जिम्मेदार है, इसलिए यदि छोटे छोटे किसानों को जिनको जरूरत थी उनको कर्जे माफी का लाभ नहीं मिला, किसी और ने उसका फायदा उठा लिया, इसकी ये हिम्मत इसलिए हुई क्योंकि ऊपर भ्रष्टाचार, उनको लगता है हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मसूद साहब, जब 2G स्कैम में किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, थोड़ा बहुत जेल वेल हो गई, जब कोल स्कैम में कुछ नहीं हो रहा, जो जरूरतमंद थे उनकी भरपाई नहीं हुई, जो जरूरतमंद थे उन किसानों को पूरा फायदा मिला है, लेकिन कुछ किसानों को ऐसे को भी मिल गया है जो डिजर्विंग नहीं थे। ये दोनों चीजों में वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। हम एकदम भ्रष्टाचार को एक पॉलिटिकल मुहिम चला रहे हैं, नहीं बिल्कुल इलेक्शन के ध्यान ना देखिए, केवल इस तरह से वो कर दें। तो सीएजी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, सीएजी ने चिट्ठी लिखी, इसके विषय में मंत्रालय को सूचित किया कि इस प्रकार की अनियमितताओं की खबरें हैं। 15 तारीख को चिट्ठी लिखी गई, 15 दिन का समय दिया गया। मैं जरा रशीद मसूद साहब इस बात को बताएं कि सरकार ने क्यों नहीं उसका संज्ञान लिया? यदि सरकार ईमानदार थी, सरकार के मन में कोई पाप नहीं था, आज सारा विषय पार्लियामेंट के अंदर आया है, उन्होंने क्यों नहीं इंस्ट्रक्शंस दिए? आरबीआई के आधार पर उन्होंने क्यों नहीं सर्कुलर का पालन किया? 15 फरवरी को सीएजी ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, इस बीच में क्यों नहीं ये काम हुआ? चलिए मसूद साहब जवाब दे रहे हैं। साधारणतः इस प्रकार के कामों से निचले स्तर पर जो अफसर बैठे हुए जी, उनकी हिम्मत बनती है और ये उसी का परिणाम हुआ है। और कार्रवाई होने में ऑफिस के काम निकालने में वक्त लगता है, दिक्कत एक होती है, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत आता है सब। आप देखेंगे, हमने आज भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, जो भी होगा रिस्पॉन्सिबल पाया जाएगा। तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तो हम 4 साल से सुन रहे हैं। इसमें अलाउद्दीन के चिराग का नहीं होता है कि अलाउद्दीन का चिराग को घिसिए और कहिए कि हाजिर हो जाओ और वो हाजिर कर देगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये तो हम लगातार 4 साल से सुन रहे हैं, लेकिन परिणाम क्या हो रहा है? मुझे ध्यान है कि जब 2G स्कैम का मसला आया था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब और नहीं, बस अब और कोई घोटाला नहीं होगा,
अगले 2 महीने बाद फिर घोटाला। ये स्कैम और 2G स्कैम में बहुत फर्क है। ये उस तरीके का घोटाला है ही नहीं जिसको बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हो, क्यों, क्या जिसपे आप एकदम इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहरा सकते हो। क्या किसी इंडिविजुअल ने भी पैसा लिया है? करोड़ रुपया इसके अंदर बांटा गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या किसी इंडिविजुअल ने पैसा लिया है? जरूर नहीं, तो जांच अनड्यू बेनिफिट हासिल किया है इससे? नहीं तो अग्रवाल साहब जांच अग्रवाल साहब, मैं जरा यहाँ पर बीच में आ रहा हूँ। ये बताइए कि पीएससी की जांच की बात तो सामने आ रही है, इस पर विपक्ष से अभी से घोटाला कैसे करार दे रहा है? नहीं, सबसे नीचे के लेवल पर जाकर के हमने कहा वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में अनियमितता हुई है। अनियमितता तो इसे भ्रष्टाचार आप कैसे कोशिश कर रहे हैं? अभी क्लीन चिट दूंगा मैं, नहीं इस चीज में क्लीन चिट दूंगा, इसलिए कि आप हर चीज को जोड़ देते हो कि बताइए किस इंडिविजुअल को बेनिफिट हुआ है? जांच तो होने दीजिए मसूद साहब। नहीं, किस इंडिविजुअल को बेनिफिट होने के चांसेस भी है? बेनिफिट तो किसी ने किसी को हुआ ही है। जो कैग की रिपोर्ट आई है, कैग की रिपोर्ट को मान भी लिया जाए तब भी मैं कह तो रहा हूं, फिर जांच आने दीजिए। तो आप इतनी जल्दी क्यों बचा रहे हैं? अभी तो फिर आपने भ्रष्टाचार का नाम लेकर के क्यों कह दिया? आपको मतलब एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की जरूरत आ गई। आप पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाहते हैं, इलेक्शन कराना चाहते हैं। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? जो सबसे अधिक कमजोर है, सबसे अधिक भ्रष्टाचार सबसे अधिक असंगठित जिस तरीके का भ्रष्टाचार आप कहना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो लोगों को कि जैसा कांग्रेस के लोगों ने पैसा खा लिया हो, वो नहीं है इस सिलसिले में। मसूद साहब नहीं ये बात मुझे केंद्र सरकार अग्रवाल साहब मैं जरा बीच में यहाँ आप दोनों के बीच में आना चाहूंगा। जाहिर से बात है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पिलफरेज है, सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, पैसा कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है। जो किसानों के लिए पैसा है वो पैसा कहीं ना कहीं गया है। जांच होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ इसमें भी कोई शक नहीं है कि मौजूदा यूपीए सरकार पर लगातार उठ रहे सवालों से आम जनता के बीच में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये सरकार वाकई में कमीशन की सरकार बन गई है, जैसा कि लोग कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं। इसमें कमीशन का कहीं गुंजाइश नहीं है। तो ये बात है, लेकिन मसूद साहब आप इस बात को मान लीजिए, कहीं ना कहीं ये परसेप्शन बन रहा है। ये परसेप्शन आपके लिए बड़ा घातक है। जी, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, ये परसेप्शन पॉलिटिकली बनाया जा रहा है। मैं वही बात बार बार कह रहा हूं, लेकिन ये इसमें यहाँ पे कहीं चलिए। तो मसूद साहब हम उम्मीद यही करते हैं, हम चर्चा को यहाँ पर खत्म करना चाह रहे हैं। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस मामले में कम से कम यूपीए सरकार बहुत ही तेजी से कार्रवाई करती हुई दिखाई देगी, और करेगी नहीं, करती हुई दिखे भी। ये बहुत जरूरी आपकी साख के लिए भी होगा और शायद आम जनता के लिए भी, जो आज उम्मीद करती है कि सरकार कम से कम स्वच्छ और भ्रष्टाचार रहित जरूर हो। आप दोनों का बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब और मसूद साहब न्यूज नेशन से बात करने के लिए। और हम यहाँ पर बस कुछ देर के लिए रुक रहे हैं और वापस आते हैं और चर्चा करते हैं किस तरीके से आज देश के 2 बड़े खित्तों में, यानी कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में ऐसा लगता है कि रेवड़ियां बांटी जा रही हैं और कानून व्यवस्था कहीं है ही नहीं। बस कुछ ही देर में बात करते हैं।